हेलो स्टूडेंट्स, आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं अपूर्व रस्तोगी आपको इस चैप्टर के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज बताऊंगा। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके लास्ट वीडियो में, लाइट द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट के कुछ मेन कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि लाइट क्या होती है या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हमने इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के सोर्सेज होते हैं, और ये अगर ट्रेवल करती है तो कैसे ट्रेवल करती है, जिसे हम लोग रे कहते हैं। कि लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, जिसे हम लोग रेस कहते हैं। रेस का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग बीम कहते हैं। और बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स की होती हैं: पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम्स। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने इसे रिवीजन किया होगा और आपने अच्छे से ये सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद के अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक के डेफिनेशंस के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है कि when in any medium a ray of light falls on any reflecting surface, then it bounces back to the same medium. This phenomenon is known as the reflection of light. इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने बचपन में बॉल खेला होगा या अभी भी आप लोग खेलते होंगे, तो बॉल को जब किसी दीवार पे मारा जाता है या किसी वॉल पे हम स्ट्राइक करते हैं, तब क्या होता है? बॉल को हम जिधर से फेंकते हैं सेम उसी तरफ वो वापस आ जाती है टकरा कर दीवार से। सेम इसी तरीके से लाइट भी वर्क करती है। लाइट जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, तब वो टकरा कर जिस मीडियम से गई सेम उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसके आर पार नहीं जाती है। लाइट किसी भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और टकरा कर सेम उसी मीडियम में वापस आ जाती है, यही प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और इस धरती पे या कहीं पर भी हमें कोई चीज तभी दिखाई देती है जब लाइट उससे टकरा कर हमारी आंखों में, मतलब अगर लाइट जो सोर्स है उससे निकलती है और उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों में जाती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मतलब जैसे अगर आपके सामने बॉल है, बॉल आपको तभी दिखाई देगी जब लाइट सोर्स से पड़ने वाली लाइट उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ेगी, तभी वो बॉल आपको दिखाई देगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बस रिफ्लेक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट किसी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और टकरा कर जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तब ये प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद में इसके टाइप्स होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 टाइप्स होते हैं हमारे, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें डिफ्यूज को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा चीज़ है कि जैसे जब आप लोग देखते हैं कि आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा होता है, तब आप उसमें अपनी इमेज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्लियरली देख लेते हैं। वहीं अगर कोई ऐसा मिरर हो जिसमें, मतलब मिरर कह सकते हैं या कोई भी ऐसी सरफेस जो अनइवन हो या इर्रेगुलर हो, तो उसमें हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्या होता है? तो इसी को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहला मैंने बताया रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कि व्हेन अ लाइट रेज फॉल्स ऑन एनी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर, कि जब लाइट रे किसी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, जैसे कि हम किसी एक प्लेन मिरर को ले सकते हैं, तब इन दिस रिफ्लेक्शन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन विल रिफ्लेक्ट टू द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये होता कब है? ये तब होता है जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमारे स्मूथ होती है और लाइट रेज जो है उससे जैसे हम कहते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन से आने वाली पैरेलल लाइट रेज हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो क्या पैरेलल ही एक दूसरे के सेम, उधर जिधर एक लाइट रेज जाएगी उधर ही सारी की सारी लाइट रेज जाएंगी।
जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेज है हमारी, वो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही हैं तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद भी वो देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा। तो इसे ही हम लोग रिफ्लेक्शन, जो इस रिफ्लेक्शन को ही रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब जब सेम डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में एक साथ, मतलब अपनी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं, सेम पैरेलल ही उसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हैं, तब ये रिफ्लेक्शन आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एनी रफ एंड अनइवन सरफेस, ठीक है, जब लाइट रेज किसी रफ सरफेस या अनइवन सरफेस पे पड़ती है, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है एक सरफेस जो है वो अनइवनली है, मतलब इसे हम कह सकते हैं रफ है, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज हैं वो सेम डायरेक्शन से आती तो हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अनइवन होने की वजह से ये मल्टीपल डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर? जैसे अगर देखिए तो आप इंसिडेंट रेज यहाँ पर सारी पैरेलल हैं, बट जब रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई सीधे, कोई इस डायरेक्शन में, सब अनइवन डायरेक्शन में इधर उधर फैल जाती हैं, और हम लोग इसी रिफ्लेक्शन को कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। तो हम लोगों ने दो टाइप पढ़े रिफ्लेक्शन के, पहला पढ़ा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें अगर लाइट रेज सेम डायरेक्शन से आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेम डायरेक्शन में ही चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर कहलाएगा। और इर्रेगुलर क्या होता है कि जैसे सेम डायरेक्शन से लाइट रेज आ तो रही हैं, बट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अनइवन होने की वजह से या रफ होने की वजह से जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं बट इधर उधर दूसरी डायरेक्शंस में चली जाती हैं, तब ये रिफ्लेक्शन आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका आपका न्यूमेरिकल में भी सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा। क्लियर है? तो ये क्या चीज़ है आखिर? ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता कैसे और इसके कुछ नियम, होता कैसे ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब इसके कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिफ्लेक्शन हमेशा इन रूल्स को या इन नियमों को हमेशा फॉलो करता है। जिसमें से पहला होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, अब ये तीनों चीज पहले होती क्या हम भी ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जैसे दे रखा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। तो मैं आपको अभी ओरली बता देता हूँ कि ये तीनों चीज होती क्या है, मैं इसके डिफिनेशंस भी आपको बाद में नोट कराता हूँ। इंसिडेंट रे क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे वो रेज होती हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही होती हैं, मतलब टकराने से पहले जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर जो रेज आ रही हैं, जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, उन्हें हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे उन रेज को कहते हैं जो रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी और डायरेक्शन में जाती हैं, वो रेज हमारी रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती हैं। और नॉर्मल क्या होता है, चलिए इसको भी देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा होता है उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हम लोग खींचते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग इमेजिन करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन को, इसके जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके कुछ एंगल्स को मेजर करने के लिए उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला लॉ क्या था हमारा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो पड़ रही है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पर आकर मिलते हैं। जैसे कि फिगर में आप देखिए, इसका जो है मिरर है, इसके पॉइंट P पर ही ये तीनों लाइट रेज या तीनों लाइंस मिल रही हैं, इनके अलावा ये कहीं और नहीं मिलती हैं आपस में। ओके, और जो इसका दूसरा नियम होता है नंबर 2, ये क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब ये क्या चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी हमने बताया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों टॉपिक्स हमने आपको बताए। अब इन तीनों टॉपिक्स में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल का यूज हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करने के लिए। तो जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आर, इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से लेकिन एक बार हम उसको रिवाइज दोबारा से कर लेते हैं। क्या चीज है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइट रेज मिल रही है, उसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो तीनों सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। अब रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब उसके बाद बात आती है इमेज। इमेज क्या होता है? तो इमेज के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो क्या होती है इमेज, तो ध्यान दीजिएगा कि जब लाइट रे किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है या जिस पॉइंट पे जाके टकराती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफिनेशन सबसे पहले इसके पढ़ते हैं कि आफ्टर द After the reflection of the light rays coming from the object, the point at which they meet or appear to meet is called the image of the object. इसका मतलब क्या कि किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौटती हैं तो कहीं ना कहीं जाकर मिलती होंगी, और जिस पॉइंट पर वो जाकर मिलती हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप शीशा देखते हैं या मिरर देखते हैं तो क्या होता है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तब आपकी एक इमेज मिरर के पीछे दिखाई देती है। क्या वो इमेज उसकी रियल इमेज है? रियल इमेज का मतलब क्या कि क्या मिरर के पीछे आप खुद खड़े हैं? नहीं ना। आपसे चलने वाली लाइट रेज जो हैं या आपसे जो सोर्स से आने वाली लाइट रेज है आपसे टकराकर जो उस मिरर के पास जा रही है और मिरर से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो मिरर के पीछे जाके पॉइंट में मिल रही हैं या मिल तो नहीं रही हैं, हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या अपीयर टू मीट, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दे मीट और अपीयर टू मीट, मिरर के पीछे वो मिलती है तभी आपको मिरर के पीछे अपनी इमेज दिखाई देती है। और ये कैसे होता है अभी मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि इमेज क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब विल बी मीट और अपीयर टू मीट। क्लियर है? तब वो पॉइंट जो वो हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाएगा। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में। टाइप ऑफ इमेजेस क्या होती हैं? इमेज दो टाइप की होती हैं, एक वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है? चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। द पॉइंट एट विच द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। मतलब वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज सही में मिल तो नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट पर लाइट रेज जाकर मिल रही है, तब वो पॉइंट हमारा वर्चुअल इमेज कहलाएगा। और रियल इमेज क्या होता है? जैसे कि डेफिनेशन है रियल इमेज की कि द पॉइंट एट विच द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रियल इमेज। मतलब कि
जो पॉइंट है अगर वहां पर सच में जाके लाइट रेज मिल रही है, मतलब रियलिटी में, तो हम लोग बनने वाली उस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे। चलिए हम इसका डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आप इसमें फर्स्ट इमेज देख पा रहे हैं, ये है वर्चुअल इमेज। देखिए ये जो पर्सन है हमारा, ये पर्सन जब इसके बॉडी से जो लाइट रेस आ रही हैं वो प्लेन मिरर से टकरा रही हैं, और टकराने के बाद वो हम टकरा रही हैं इस डायरेक्शन में, और टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन अगर आप लोग इन लाइट रेस को देखें तो ये दोनों लाइट रेस टकराने के बाद दूर जाती हुई लग रही हैं, और ये दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब आगे जाके कभी मिलेंगी तो है नहीं, क्योंकि लाइट रेस हमेशा सीधी चलती हैं। तो जब ये आगे जाके मिलेंगी नहीं तो इनकी इमेज कहीं बनेगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ये लाइट रेस आगे जा रही हैं एक दूसरे से दूर, तो इनकी में इमेज उधर तो नहीं बनेगी। बट अगर हम इस मिरर के पीछे की ओर बढ़े, एक सेकेंड, इस मिरर के हम लोग पीछे की ओर बढ़े इस डायरेक्शन में, तो यही जो लाइट रेस इधर जा रही थी अगर इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये इस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, और ये जो मिस्टर यहाँ पे ये खड़े थे, इनकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ये हमारी वर्चुअल इमेज है। क्या मिरर के पीछे कुछ होता है जो वहां पर इमेज बन सकती? नहीं ना। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद वो जब दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जाने का क्या मतलब है कि वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और जब रियलिटी में कभी नहीं मिलती हैं तो ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं, या वर्चुअली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइट रेज जो हैं वो मिरर के पीछे कहीं से मिल रही होंगी, या कहीं ऐसा लगता है कि कहीं से आ रही मिरर के पीछे से। तो जो मिरर के पीछे से जहां जिस पॉइंट से वो लाइट रेज आ रही हैं या आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। और यहाँ पर मिरर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन ए है वो वो मिरर के जस्ट पीछे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रियल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज तो हम लोगों ने समझ लिया कि लाइट रेज जो है वो जब किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, या अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस पॉइंट को हमने कहा वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या? रियल इमेज में आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि वो पॉइंट जिस पर लाइट रेज रियलिटी में मिल रही हैं उसे हम लोग कहेंगे रियल इमेज। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें नीचे वाली इमेज में, तो एक ऑब्जेक्ट है मिस्टर पर्सन ए। जब इनसे चलने वाली लाइट रेज देखिए जब कर्व्ड मिरर से टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद एग्जैक्ट मिरर के सामने ही इस पॉइंट पर मिल रही हैं, और यहाँ पर ये जो मिस्टर खड़े हुए हैं इनकी उल्टी इमेज दिखाई दे रही है। तो क्या ये मिरर के पीछे है? नहीं, ये तो रियलिटी में दोनों लाइट रेज आपस में जाके मिल रही हैं, तब यह हमारी रियल इमेज कहलाएगी। मतलब वो पॉइंट जहां पर लाइट रेज सच में जाकर मिलती हैं उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मिरर्स क्या होते हैं कि पहला है प्लेन मिरर। इसमें क्या है, द मिरर विच हैव फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द प्लेन मिरर। मतलब वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो। जैसे कि आपके घर में देखा, क्या वो मिरर कहीं से बेंड होता है? नहीं ना, वो बिल्कुल प्लेन होता है। तो वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। जैसा कि आपको यहाँ साइड में इमेज दिखाई दे रही है, और लास्ट में भी हमने यह भी पढ़ा था। इसमें देखिए ये जो मिरर है ये हमारा प्लेन मिरर है, और इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें प्लेन मिरर के बारे में याद रखने में मदद करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें पहला है अ फ्लैट मिरर। जो प्लेन होता है वो एक फ्लैट मिरर होता है। फॉर्म्स वर्चुअल अपराइट एंड सेम साइज ऑफ द इमेज। क्या मिरर में आप अपने आप उल्टा दिखाई देते हैं? उल्टा मतलब सिर नीचे पैर ऊपर? नहीं ना। जो मिरर है उसमें आपकी वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। वर्चुअल इमेज मतलब जो आपको मिरर के पीछे दिखाई दे रही है, वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। अपराइट मतलब सीधी ऊपर से नीचे की ओर, और सेम साइज होती है। मतलब जितने जो जैसे आपकी हाइट है, जैसे आपकी बॉडी है, सेम उसी तरीके से मिरर के पीछे दिखाई देती है। ठीक है, तो इन और यूज्ड इन लुकिंग मिरर्स, पेरिस्कोप, शॉप्स एटसेट्रा। तो जैसे घर में आपके कमरे होते हैं, कमरे में आपके घर में
आपके कमरे में जो मिरर्स होते हैं आपका चेहरा देखने के लिए, या शॉप्स में अगर आप कपड़ों की शॉप पे चले जाएं वहाँ पे जो मिरर्स दिखाई देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लेन मिरर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स क्या होते हैं कि द मिरर विच हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द कर्व्ड मिरर। मतलब कि ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा बेंड होता है या ऐसा लगता है कि किसी स्फेयर को, किसी गोले को काट कर उसे बनाया गया है, तो वो मिरर हमारा कर्व्ड मिरर कहलाता है। तो मैंने इसके दो तरह से डेफिनेशन दी है, जिसमें पहली है कि द मिरर विच हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप लोग सिंपल इसे याद कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अगर कर्व्ड है, अगर मुड़ा हुआ अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो वह हमारा कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड मिरर कहलाएगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, द मिरर विच इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर इज नोन एज द कर्व्ड मिरर। या मतलब कि वो मिरर जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले को हम काट दे बीच से, तब उससे जो एक अधूरा भाग निकलता है, उससे अगर हम कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर बनाए तो हमारा कर्व्ड मिरर कहलाएगा। ठीक है, अब मिरर के दो टाइप होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। कॉनकेव मिरर, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको सामने दिख रही है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर से क्या मतलब है कि द कर्व मिरर विच हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड हैव अ पॉलिश ऑन द आउटर सरफेस इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि इसके जो स्फेरिकल सरफेस है या कर्व सरफेस है, उसके अंदर की ओर इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और बाहर की ओर पॉलिश होती है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो मिरर है इसका जो आउटर सरफेस है वो क्या है, हार्ड सरफेस है, मतलब इसे हम लोग पॉलिश सरफेस भी कहते हैं। और जो इसका इंटरनल पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे लाइट रेज आएंगी और टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, और इन्हें हम लोग कन्वर्जिंग मिरर्स क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आप लोग याद करें तो, कन्वर्जिंग बीम के बारे में। कन्वर्जिंग बीम क्या थी कि जब अलग अलग से डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज किसी एक पॉइंट की ओर झुकती। ठीक है, तो वही इसे भी कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज को किसी एक पॉइंट की ओर टारगेट करती हैं या किसी एक पॉइंट के ही ओर मोड़ती हैं, इसीलिए हम इनको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद इनके कुछ की पॉइंट्स आते हैं जो आपको इसके बारे में याद रखने में मदद करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आप उनको अच्छे से समझिए और उनकी नोट्स बना कर रखिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल्स इनके लगाएंगे तब वो हमारे लिए ज़रूरी साबित होंगे। ठीक है, जिसमें से पहला की पॉइंट क्या है कि अगर आपको इन्हें याद रखना है तो आप जैसे एक बाउल को देख सकते हैं, बाउल मतलब कटोरी, उसके अंदर के पार्ट को आप मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर का पार्ट पॉलिश हो रखा है, तो वो एज अ कॉनकेव मिरर की तरह काम, एज अ कॉनकेव मिरर काम करेगा। क्लियर है ना? दूसरा, इट कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है इससे डिपेंड करता है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, या उसकी इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। रियल और वर्चुअल मतलब, रियल मतलब वर्चुअल, सॉरी, मिरर के आगे, और वर्चुअल मतलब होता है कि मिरर के पीछे। क्लियर? तीसरा, इनका यूज कहाँ पे होता है? जो कॉनकेव मिरर है उनका यूज मेनली हम लोग हेडलाइट्स में करते हैं, शेविंग मिरर्स में करते हैं, सोलर कुकर्स में करते हैं और टेलीस्कोप में करते हैं। क्लियर है? और ये जो है फोकसेस लाइट टू अ पॉइंट, कन्वर्जेस लाइट। जैसे मैंने बताया ना, कन्वर्जिंग बीम क्या होती थी कि जब मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज किसी एक पॉइंट की ओर फोकस करती थी, तो वही चीज हमारा कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर का भी काम है कि ये मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाली लाइट रेज को किसी एक पॉइंट की ओर फोकस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, मैंने इसे 1 लिख रखा है। ठीक है, हाँ,
कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, या इसका मैंने नाम लिख रखा है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग रेज मैंने आपको कल बताया था कि जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट से आती हैं और फैल जाती हैं, ये मल्टीपल डायरेक्शंस में जाती हैं, उसे हम लोग डाइवर्जिंग रेज कहते थे, बीम ऑफ लाइट कहते थे। वैसे हम वही काम हमारा कॉन्वेक्स मिरर करता है कि द कर्व मिरर विच हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहले तो पढ़ते क्या है कि द कर्व मिरर विच हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल जो मिरर है ये स्फेरिकल सरफेस है उसके बाहर की ओर हो, और पॉलिश अगर उसके अंदर के सरफेस की ओर हो, तब वो मिरर हमारा क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि कोई भी स्फेरिकल जो मिरर है, अगर अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा, और अगर बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की ओर पॉलिश हो रखी है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो इनके हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जिनका पहला है, सॉरी एक सेकंड, सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसकी जो सरफेस है वो बाहर की ओर निकली रहती है। जैसे मैंने अभी बाउल का एग्जांपल दिया था कॉनकेव मिरर के लिए कि बाउल के अंदर के पार्ट पे पॉलिश कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर उसका ना यूज करके हम लोग बाहर के पार्ट पे पॉलिश करते हैं, और अंदर के पार्ट बाहर के पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं और अंदर के पार्ट को पॉलिश करते हैं। ठीक है। फॉर्म्स वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये जो है ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधी बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। वेरी गुड। थर्ड, गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये हमें देखने के लिए एक बहुत ही बड़ी फील्ड एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब हम इसमें से बनने वाली जो इमेज है उसे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। यूज, अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? तो ये व्हीकल के साइड मिरर्स में यूज होता है, सीसीटीवी में यूज होता है, रोड और सेफ्टी मिरर्स में इनका यूज किया जाता है, कि जैसे अगर आप कहीं पर एक शार्प कट होता है या शार्प टर्न होता है हाईवे पे, तो उसके साइड में आपने एक मिरर लगा हुआ देखा होगा, जो दूसरी डायरेक्शन से आने वाली व्हीकल्स के बारे में उनकी इमेज जो है वो अपने अंदर बनाता है, और हमें उसके अंदर उनकी एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। ठीक है। तो मैं